आप सभी का स्वागत है टारगेट फिजिक्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग देखते जा रहे थे, जैक बोर्ड में जो क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम बताने का काम कर रहे थे। तो उसी में से एक क्वेश्चन और भी है आपका, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो क्या है, या उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसको, बहुत ईजी में समझते हैं इसके प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो पहला है द इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व लाइन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो इमेजिनरी लाइंस होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, स्ट्रेट या कर्व हो सकता है। इमेजिनरी मतलब वही काल्पनिक होगा। तो द इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व लाइन होता है ऑन विच जिस पर ये यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में उससे होकर के यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, वो मूव करता है। तो सिंपल है डेफिनेशन कि यह एक इमेजिनरी स्ट्रेट या तो कर्व लाइन हो सकता है, जिस पर क्या करता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है मूव करता है कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। मतलब इमेजिनरी लाइन है, और ये स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। उस पर क्या होता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। जैसा कि यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा, नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस आकर के क्या कर रहा है, इंड कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है। तो आगे हम लोग प्रॉपर्टीज में देखेंगे सब कुछ। तो क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए यहाँ पर डेफिनेशन एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। द इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व लाइन ऑन विच यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट इज केप्ट फ्री, जब इसको फ्री रखा जाता है तब उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। यहाँ देख रहे हैं, पा रहे हैं हम लोग कि टर्मिनेट हो रहा करके नेगेटिव चार्ज में, और ओरिजिनेट हो रहा है किससे, शुरुआत हो रहा है किससे, पॉजिटिव चार्ज से, और अंत कर रहा है किसमें, नेगेटिव चार्ज में। तो इसमें क्या होता है कि अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या करता है, बोलता है प्रॉपर्टीज लिखिए, टू प्रॉपर्टीज। तो चलिए हम लोग इस दो से अधिक प्रॉपर्टीज को देखते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज को। देखिए आपका प्रॉपर्टीज जो है वो कितना बार पूछा गया है। तो ये देखिए आपका 2016 में पूछा गया, और 2020 में पूछा गया, और कई बार पूछे गए होंगे। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसके प्रॉपर्टीज को नहीं पूछता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके प्रॉपर्टीज को पूछता है। आइए एकदम ध्यान से, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट होते हैं, शुरू होते हैं, अभी दिखाए थे, फ्रॉम ये पॉजिटिव चार्ज से, एंड टर्मिनेट और अंत करते हैं कहाँ, एट अ नेगेटिव चार्ज। तो पहला प्रॉपर्टी क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होते हैं कहाँ, पॉजिटिव चार्ज से, और अंत कहाँ कर जाते हैं, नेगेटिव चार्ज में। चलिए पहला खत्म हो गया। दूसरा है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू अ नॉन कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास करते हैं नॉन कंडक्टर से, मतलब इंसुलेटर से इजीली पास कर जाएंगे। क्लियर है। अब वहीं उसके आगे देखिए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, लेकिन ध्यान रखेंगे कि कंडक्टर से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है, जो चार्ज होते हैं वो जीरो होते हैं। ध्यान रखें क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तीनों प्रॉपर्टी एक साथ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज से, मतलब ओरिजिनेट करते हैं पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट हो जाते हैं कहां, नेगेटिव चार्ज में। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करते हैं इंसुलेटर से या नॉन कंडक्टर से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास करते हैं कंडक्टर से। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, क्योंकि चार्ज अंदर में नहीं रहता है। अब चार्ज नहीं है तो उससे होकर के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उससे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करते हैं। बहुत सिंपल दिया हुआ है, देखिए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, इट इंडिकेट्स दैट, ये इंडिकेट करता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ये कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। कंडक्टर के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होता है, जो आगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वगैरह में पढ़ेंगे। देखिए आपके ये तीन प्रॉपर्टीज, मतलब आपको पूछा गया मात्र दो प्रॉपर्टी, और आपको यहाँ तीन प्रॉपर्टी बता चुके हैं। चलिए इससे और भी ज्यादा प्रॉपर्टी इसको बताते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी देखिए, तीन याद हो गया होगा, कौन कौन सा था तीन प्रॉपर्टी, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड terminate at negative charge। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन पास थ्रू इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर से पास नहीं करते हैं। चलिए देखिए, चौथा नंबर प्रॉपर्टी क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट। जब टेंजेंट ड्रॉन करते हैं किसी भी बिंदु से,
ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से कहीं से भी टेंजेंट खींचते हैं, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जहां से टेंजेंट खींचेंगे वह टेंजेंट उस जगह पर यहां पर का या यहां पर का क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है। क्लियर हो गया होगा कि द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब यहां का डायरेक्शन इंटेंसिटी का इधर है और यहां का डायरेक्शन इंटेंसिटी का इधर है। क्लियर हो गया, मतलब टेंजेंट खींचने पर क्या बताता है, तो टेंजेंट खींचने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द लाइन ऑफ फोर्स एक्सर्ट ए लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। जब लाइन ऑफ फोर्स आगे बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। मतलब जब आप आगे मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे पर प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते। क्लियर हो गया कि वो एक दूसरे पर प्रेशर लगाएंगे, मतलब आगे बढ़ रहे हैं तो एक दूसरे को दूर हटाएंगे प्रेशर लगा करके। देखिए, और जब ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे पर तो क्या होगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, और इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चलिए अब एक बार प्रॉपर्टी का रिवीजन कीजिए, तो 6 प्रॉपर्टी बताएं कौन कौन था। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from positive charge and end at negative charge। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन पास थ्रू इंसुलेटर। उसके बाद द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यदि टेंजेंट खींचते हैं देन इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, या तो इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो वह उस बिंदु पर वह टेंजेंट क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जैक्ट प्रेशर ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या है, रीजन कभी कल पूछ देगा कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है दो फील्ड लाइंस है, वो दोनों क्या किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, दोनों क्या किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो यहां से हम दो टेंजेंट खींच लेंगे, एक टेंजेंट हमारा यहाँ होगा जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर बताएगा, और एक टेंजेंट इधर खींचेंगे जो यहाँ पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा। अब बताइए कि जब यहाँ पर हम लोग टेंजेंट खींचे तो यहाँ से दो टेंजेंट खींचा गया। अब यदि दो टेंजेंट खींचा गया तो इसका मतलब दो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। कितना डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, और बिंदु एक ही है, पॉइंट एक ही जगह से दो डायरेक्शन है। तो क्या ऐसा संभव है, नहीं संभव है। तो वही लिखा हुआ देखिए कि इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं देन तब एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के पॉइंट से टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, दो टेंजेंट को खींचा जा सकता है। कहां, इंटरसेक्शन के पॉइंट से, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन के पॉइंट। कैन बी ड्रॉन विच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करेंगे टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंस, सॉरी टू विच रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पर से दो डायरेक्शन बताया जा रहा है। तो क्या ये संभव है, नहीं। तो वही लिखा है दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए पॉसिबल नहीं। तो हम लोग सिंपल इसको कैसे बोलेंगे, देखिए, इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन के पॉइंट से टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, दो टेंजेंट खींचा जा सकता है, विच रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है, फ्रॉम सिंगल पॉइंट, मतलब एक सिंगल पॉइंट से दो डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो क्या ये संभव है, तो फिजिकली ऐसा संभव नहीं है। तो ये आपका रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या था ये क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे करके सारे टर्म्स को हम लोग क्लियर करेंगे जिससे आपको याद करना भी आसान हो, और यदि बीच में आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और सारे लैंग्वेज देखिए पूरा सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिससे आपको याद करने में किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो क्लियर हो गया यहां तक का।